नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियोस। तो आज का जो वीडियोस है वो एक नया आधार कार्ड का एक अपडेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सभी आधार कार्ड धारकों के लिए। तो उसी आधार कार्ड अपडेट के बारे में इस वीडियोस में हम पूरा प्रॉपर। तो सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि हमारे इस चैनल पर विजिट करते हैं और बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी आ रहे हैं सब लोगों की दुआओं से। तो भाई मेरे बहुत ऐसे ही सपोर्ट करिएगा। बाकी मेरी तरफ से जो जानकारी मिलेगी कभी भी तो वो बहुत ही एक शानदार होगी, भले ही वो लेट आए या वीडियोस बहुत बड़ा हो, लेकिन जो भी जानकारी है वो आपको प्रॉपर कंप्लीटली अच्छी ही मिलेंगी मेरी तरफ से। तो हम अब इस वाले वीडियोस में बताना चाहते हैं जो आधार कार्ड है वो एक अपडेट को लेकर के बहुत टाइम से यूआईडीआई की साइट पे एक नोटिफिकेशन डला हुआ है, जो हम आपको स्क्रीन के माध्यम से अभी आगे चल के दिखा देंगे कि कहाँ पे डला हुआ है और उसका क्या मतलब है, उसको क्यों दिखाया जा रहा है बार बार। तो यह सारा कुछ क्लियर करेंगे। ये वीडियोस खासकर उन लोगों के लिए है जो आधार कार्ड में कुछ अपडेट करा चुके हैं और काफ़ी टाइम पहले बनवाए थे, मतलब जो आधार कार्ड 7-8 साल पहले के बने हुए हैं वो सारे आधार कार्ड अब अपडेट करने हो रहे हैं। तो अपडेट करने में क्या क्या डालना रहता है अपडेट के टाइम, कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको साथ में सपोर्टिंग में लगाने हैं, वह सारा कुछ हम क्लियर करेंगे इसी वीडियोज़ में। और जानकारी जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, इस वजह से मैं शॉर्ट में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि सन 2023 था, तो जब जनवरी शुरुआत हुआ था सन 2023 का, तो आधार कार्ड में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था, बहुत ही ज़्यादा सो बिग अपडेट। तो उस अपडेट के लिए हम लोग तैयार बैठे नहीं हैं, इसी वजह से आजकल आधार कार्ड बनने में टाइम या करेक्शन के टाइम हम काफ़ी सारा चक्कर लगाते हैं, तब जाके एग्जैक्ट जानकारी मिल पाती है, तब जाके हम कहीं जाकर के उसको 1 महीने बाद ही करवा पाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको आधार कार्ड में कुछ करवाना होता है तो एक बार पूछना पड़ता है क्या लगता है क्या नहीं लगता है, और यूट्यूब पे आप सर्च करते हैं तो यहाँ भी आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे। लेकिन अब मान लो अपडेट होते रहते आधार कार्ड का सिस्टम पूरा, तो वीडियोस तो पुराने हो जाते हैं तो वो अपडेट मिसमैचिंग में आ जाता है, तो हम लोगों को वहाँ से भी एक सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है। तो सन 2023 में एक बदलाव बहुत बड़ा आधार कार्ड को लेकर हुआ था, उसमें हम थोड़ा सा जानकारी देना चाहते हैं सब लोगों के लिए, फिर आगे का काम हम करते रहेंगे। वो बदलाव यह था कि जिनके भी आधार कार्ड सन 2014-15 में बने थे वो सारे अपडेट हो रहे हैं। अपडेट में हमें अपनी पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण साथ में लगा के अपडेट करना है आधार कार्ड। वो अपडेट किन लोगों को करना है, कैसे करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, क्यों ज़रूरी है, वो सारा कुछ हम बता देंगे। और साथ में हम पहले यह भी बताना चाहते हैं कि ये अपडेट बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी है। अगर अपडेट आप लोग नहीं करते हैं आधार कार्ड, सभी लोगों का है, जितने भी लोग हैं आधार कार्ड के धारक सब लोगों के लिए ये न्यूज़ है, सब लोगों को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। बहुत से लोग करवा चुके हैं हालांकि ये चीज़, लेकिन अभी जिन लोगों को ये जानकारी है नहीं तो वो लोग अभी नहीं कराए हैं, और अगर नहीं कराते हैं तो इन फ्यूचर क्या नुकसान होने वाला है वो मैं आप लोगों को बता दूं। इन फ्यूचर जो सरकारी सेवाएं मिलती हैं हमें बहुत सारी, वो हमें नहीं मिल पाएंगी, कोई भी हम सरकारी लाभ नहीं ले पाएंगे, आधार कार्ड हमारा वैध नहीं बना रहेगा अगर हम उसे अपडेट नहीं कराते हैं। और अपडेट कराने का जो सवाल रहता है, लोग कहते हैं अपडेट क्यों हो रहे हैं, तो अपडेट इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि जो आप मान लो कहीं सन 2014 या 15 में आपने नया आधार कार्ड बनवा लिया, उसके बाद कहीं शिफ्ट हो गए दूसरी जगह, बहुत से लोग शिफ्ट हुए हैं, तो उस शिफ्ट जब हुए तो नाम या डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी वो अपना बदलवाए, एड्रेस ही बदलवाएं, तो एड्रेस चेंज हुआ है तो अब साथ में एक वैसा ही प्रूफ लगा के, जैसे मान लीजिए हमने एड्रेस चेंज कर लिया था कहीं रह के, तो अब हम क्या करेंगे, वहाँ जहाँ रह रहे हैं वहाँ का एक और आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ लगाकर हम अपना आधार अपडेट कराएंगे। जैसे मान लो हम यहाँ रह रहे हैं तो हम यहाँ का निवास लें, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और यहाँ का निवास लेकर के आधार सेंटर पे जाके भी कर सकते हैं और घर बैठे भी कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। और इसमें एक और अच्छी बात तो ये है, अभी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कब तक फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा कुछ जान लेंगे अभी, और कब से चल रहा है यह भी हम आप लोगों को बता दें। तो ये शुरुआत हुआ था सन 2023 से। 23 में क्या क्या परिवर्तन बहुत बड़े बड़े हुए थे आधार कार्ड को लेकर के। सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ था कि डॉक्यूमेंट्स चेंज हो गए थे, जो पहले नाम में
सही कुछ करेक्शन कराना है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते थे, डेट ऑफ बर्थ में कौन से लग जाते थे, पैन कार्ड में, ये सारा कुछ चेंज हो गया। पहले ड्राइविंग लाइसेंस से भी हम बहुत कुछ करवा सकते थे, अब ड्राइविंग लाइसेंस से हम कुछ नहीं करवा पा रहे हैं, सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ के अलावा डेट ऑफ बर्थ नहीं हो रहा। पहले डेट ऑफ बर्थ हो जाता था, पैन कार्ड से भी हो जाता था, अब डेट ऑफ बर्थ के लिए सिर्फ डॉक्यूमेंट्स 2-4 ही ऐसे कुछ हैं जो सिलेक्टेड हैं, मैंने बताए हैं ऑलरेडी अदर वीडियोज़ में, आप चाहें तो वहाँ सर्च करके देख सकते हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। दूसरा सेकंड बदलाव वहाँ पे क्या हुआ था कि हम लोग घर बैठे आधार कार्ड अपडेट कर लेते थे। डेट ऑफ बर्थ जैसे किसी का करेक्शन करना है तो हाई स्कूल की मार्कशीट है उनके पास अगर, तो मार्कशीट में हम PDF अपलोड करके और उनका 50 रुपये का फीस कटा के कम्प्लीटली घर बैठे कर सकते थे। मोबाइल नंबर अगर अपडेट होता था वह भी बंद हो गया। नाम भी हम सुधार सकते थे अगर बैठे कोई डॉक्यूमेंट्स हो, वह भी बंद हो गया। अब सिर्फ हमारा एड्रेस सही हो रहा है और अगर हम पापा का नेम सही करा रहे हैं वह कर सकते हैं और हस्बैंड नेम सही कर सकते हैं, पिता और पता, ये सारा कुछ कम्प्लीटली घर बैठे सॉल्व हो सकता है, वो भी लीगल प्रोसेस के साथ। बाकी कुछ भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हुआ था बहुत बड़ा बदलाव। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट बहुत बड़ा बदलाव हुआ था कि हमें आधार कार्ड सारे अपडेट करने हैं। वो अपडेट का जो भी एक वो नोटिफिकेशन है वो UIDAI की जो साइट है, आप गूगल क्रोम में जाकर के अपने ही मोबाइल फ़ोन में सर्च कर सकते हैं, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे क्या हुआ था, उस साइट पे डाल दिया गया था कि इस तारीख को ये सारा कुछ अपडेट कराइए, POI और POA अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट 14 जून। पहले शुरुआत में ये आया था वहाँ पे लिख करके POI और POA फ्री ऑफ कॉस्ट 14 जून 2023 तक फ्री है, अपडेट करें। तो यहाँ पे POI और POA का एक थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं। बहुत से लोगों को पता होगा लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है तो वो दोबारा सुन सकते हैं। तो वहाँ पे POI का मतलब था प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और POI हो गया और POA का मतलब था प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो यहाँ पे POI और POA के पता और पहचान का प्रमाण सबमिट करने को बोला जा रहा था। POI का मतलब है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मतलब हमें पहचान का प्रमाण देना, और प्रूफ ऑफ एड्रेस मतलब हमें अपने पते का प्रमाण देना। तो ये दोनों सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा के इनको अपडेट करने को बोला जा रहा है। तो अगर अपडेट कर देंगे तो इनसे 2 फायदे हमारे रहेंगे। हम इन फ्यूचर फिर 7-8 साल तक अपने आधार कार्ड को वैध बना के आराम से किसी कॉर्नर में रख दें और हम अपना आसानी से काम करते हैं। अदरवाइज अगर नहीं कराते तो वो कॉर्नर में पड़ा रहेगा और जब कभी आपको सडनली ज़रूरत पड़ जाएगी तो आप उसको उठा करके जब किसी वर्क में लगाएंगे तो वो बोलेगा कि अपडेट नहीं, तब तुम अपडेट कराने को लेकर के परेशान रहोगे। तो अपडेट में क्या है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये जानकारी आपको जल्दी तो एग्जैक्ट मिल ही नहीं पाएगी, तो आप क्या करेंगे, दौड़ भाग करेंगे। उस टाइम क्या हो चुका होगा, उस टाइम ज़्यादा लोगों का प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुका होगा, क्योंकि अभी देखो बहुत से लोगों को पता नहीं है, चल तो रहा है 1 साल से, बहुत से लोगों ने करा डाला है। जिन लोगों ने नहीं कराया है अभी नेक्स्ट टाइम, जैसे मान लो अभी तो फ्री चल रहा है, इस टाइम तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आगे नेक्स्ट मंथ जो आ रहा है दिसंबर का, सिस्टम पे देखिए स्क्रीन पे हम लगा दिए हैं, लिखा हुआ 14 दिसंबर 2023 तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट है अपडेट, POI प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो ये अभी करा जाए तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट टाइम अभी पैसे पड़ना शुरू हो जाएगा, पैसे ज़्यादा तो नहीं पड़ेंगे, 50-100 से ऊपर जाना नहीं है, लेकिन भीड़ बढ़ जाएगी। भीड़ बढ़ने के बाद आप 1 या 2-4 दिन लाइन लगना, अभी सोच लो जब इतना ही चलता तो सुबह जाके टोकन लेना, बहुत से बवाल रहते हैं, आधार कार्ड कहीं बनता हो तो टोकन लो, सुबह जाओ लाइन में लगो, बहुत सारा रहता है ना झमेला। तो जब कभी आगे ऐसा फ्यूचर में कभी क्रिएट होगा ये प्रॉब्लम्स, तब तो और ज़्यादा आप परेशान हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आप अभी से थोड़ा गंभीरता से ले लीजिए और आप अपना आधार कार्ड अपडेट करा लीजिए, जिन लोगों का 7-8 साल पहले बना था। तो अपडेट करने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस 100% श्योर यहाँ पे सबमिट करना है। अब हम आपकी हेल्प यहाँ पर किस प्रकार कर सकते हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो सारा कुछ हम बता देंगे। इससे क्या हो जाएगा कि आपको पता हो जाएगी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में हम क्या ले जाएं और प्रूफ ऑफ एड्रेस में हम क्या ले जाएं जो हो जाए। तो ये हम आपका हेल्प इस वीडियोज़ के माध्यम से कर सकते हैं। बाकी आप करवा लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर कभी कोई आवश्यकता कैसी भी पड़े तो आपको ज़्यादा दौड़ना भागना ना पड़े। तो ये चीज़ साइट पे पड़ा हुआ है, आपको हम स्क्रीन के माध्यम से थोड़ा सा दिखा दें, उसके बाद हम नेक्स्ट आपको पूरा प्रॉपर बता देंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रूफ ऑफ एड्रेस में और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में हमें दे देने हैं और कहाँ पे जाके हमें करवा लेना है।
करवाने के लिए आप चाहें तो घर बैठे भी कर सकते हैं, अदरवाइज घर बैठे ना ही करें तो सही है, क्योंकि ये काम कोई एक्सपर्ट करेगा तभी होता है। अगर अदरवाइज आप कहीं साइबर कैफे या कहीं से करा भी दें, मोबाइल नंबर आप मान लीजिए अपडेट है करा दिए, तो वहाँ पे क्या होता है कभी कभी स्पेलिंग मिसमैच हो जाती है, जैसे कुछ उसमें हिंदी में भी डालना होता है और उसमें इंग्लिश में भी डालना होता है। तो जब हिंदी और इंग्लिश में डालना रहता है, काफ़ी चीज़ें नहीं ध्यान दो, तो जैसे कोई छोटे की मात्रा या बड़े की मात्रा इधर उधर चली जाए तो सोच लो आपका वहाँ से वो कंप्लीट जनरेट हो गया, बन गया आधार कार्ड। फिर अब उस गलती की वजह से आपको दोबारा पूरा प्रोसेस कराना पड़ेगा और फिर आपको एक डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा उसके लिए भी। तो डॉक्यूमेंट्स बनने में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से जाएं तो अपने किसी नज़दीकी आधार सेंटर पे जाएं और अपना एक अच्छे से वर्क कराएं और सिस्टम पे अपना चीज़ें प्रॉपर पढ़ लें कि जो डिटेल्स वहाँ डाली जा रही हैं सब सही हैं, ताकि आप जब भी सबमिट कराने से पहले सारी चीज़ें क्लियर कर लें। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता ही रहता है, बहुत सारे लोगों का है भी। तो इसी वजह से यह वीडियोस हम इस वजह से आप लोगों को पहुंचाए हैं। तो चलिए हम पहले थोड़ा स्क्रीन पे जा करके वो चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं, कहाँ पे क्या लिखा हुआ है और क्यों अपडेट हो रहा है, क्या इसका कारण है। उसके बाद हम आगे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस में क्या क्या लगता है वो सारा कुछ हम स्क्रीन के माध्यम से बता देंगे। अगर ये आपके पास रखा है तो आप आसानी से उठा करके जा करके अपने आधार कार्ड को अपडेट करा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप आसानी से बनवा सकते हैं और बनवाने के बाद आप अपडेट करवा लीजिएगा, तो आपका बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट इन फ्यूचर आधार कार्ड से लेकर के रहेगा। और ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप अगर जगह कहीं चेंज कर दी हैं और कुछ भी डेट ऑफ बर्थ, नाम या एड्रेस कुछ भी करेक्शन कराए हैं तो भी आपको अपडेट कराना जरूरी है। इसी वजह से अपडेट हो रहा है ताकि सपोर्टिव डॉक्यूमेंट से वैध बने रहे और पता होता रहे कि कैंडिडेट है जिसका आधार कार्ड है। मान लो अगर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सी सेवाएं आती रहती है, एग्जाम्पल के तौर पर विधवा पेंशन हो गया और पीएम किसान सम्मान निधि वाला भी आता है। तो मान लीजिए अगर पीएम किसान सम्मान निधि का फंड आपको कैंडिडेट है भी नहीं और पैसा भी जा रहा, तो जैसे अपडेट होते रहेंगे तो मान लीजिए हम अगर अपना फिंगर देंगे, अपना आंखों का स्कैनिंग कराएंगे, सिस्टम पे बैठेंगे, तो जाहिर सी बात है हम हैं तभी हमारा ये सब अपडेट हो रहा है। तो ऐसे वहाँ डेटा भी अपना रहता रहेगा और जो इसका आधार कार्ड है तो वो कैंडिडेट आराम से बेनिफिट सरकारी उठा सकता है। अगर वो कैंडिडेट ही नहीं है तो फिर आधार का कोई काम ही नहीं रह जाता। इस वजह से सारी चीज़ों को अपडेट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे काम करती रहती है। और यहाँ आपको अगर कोई भी जानकारी वीडियो में हमारे अगर गलत लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन जानकारी आप तक पहुँचाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं स्क्रीन के माध्यम से वो चीज़ चेक करना। उसके बाद नेक्स्ट हम POI और प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के बारे में बता देंगे कौन से कहाँ लगने हैं और आप आसानी से कहीं भी करवा सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन के माध्यम से पहले यह चीज़ क्लियर करते हैं कि कहाँ पे वो डला हुआ है। तो फाइनली ये रहा डिस्प्ले हमारा लैपटॉप का। आप मोबाइल फ़ोन्स पे भी चेक कर सकते हैं और लैपटॉप में भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ हमें गूगल और क्रोम की साइड में एंट्री कर देना रहता है और गूगल और क्रोम ऐसे हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ हमें UIDAI सर्च कर देना रहता है। तो हम भी सर्च करते हैं अपना UIDAI। देखिए UDI मैंने जैसे ही डाला तो काफ़ी नीचे UDI सर्च होके आ गया। मैंने उस पर सिंपली क्लिक कर दिया। ऐसा इंटरफेस आएगा। मोबाइल फ़ोन्स में भी कर सकते हैं, लैपटॉप में भी। फिर यहाँ पे अर्थ का निशान दिखेगा और www करके मिल जाएगा। इस वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है सिंपली। फिर ऐसा आपको इंटरफेस मिलेगा। आप यहाँ जिस भी लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने तो हिंदी सिलेक्ट कर ली है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं। ये इंटरफेस आप लोगों को मिलेगा मोबाइल फोन सब कहीं। तो थोड़ा नीचे को स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे और यहाँ हम लोग आगे सिंपली पहुंच के कर देंगे ऑर्डर आधार PBC पे क्लिक, या कहीं भी क्लिक करके हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो ऑर्डर आधार PBC पे ही हम क्लिक करेंगे और इस वाले सेक्शन पे पहुंचना रहता है। तो इस वाले सेक्शन पे आने के बाद हम आपको थोड़ा सा ऊपर को स्क्रॉल करते हुए बढ़ाते हुए और यहाँ देखिए साफ साफ वो चीज़ मिल गई। देखिए यहाँ पे लिखा है दस्तावेज अद्यतन और अपनी पहचान का प्रमाण POI और पते का प्रमाण POA दस्तावेज अपलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो यहाँ से आप बैठे बैठे घर से क्लिक करके सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, अपना पहचान का प्रमाण और अपने पते का प्रमाण का PDF पहले से यहाँ फाइल सेक्शन में डालेंगे, तब इस वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा आएगा। फिर जमा करने के लिए यहाँ क्लिक करें। यहाँ सिर्फ जमा करना रहता है, अपने मोबाइल पे OTP जाके तभी जमा हो पाएगा। तो देखिए साफ साफ लिखा है पहचान और पते के समर्थन में दस्तावेज अपलोड करें 14 दिसंबर 2023 तक मुफ्त। तो क्या जमा करना है और कैसे जमा करना है यहाँ आप जाकर के पूरा प्रॉपर पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ों में
आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ टोल फ्री नंबर भी है और यहाँ पे वीडियो भी पड़े हुए हैं गाइड करने के लिए, और यहाँ अधिक जानकारी के लिए एक फॉर्मेट भी है जिसको हम पढ़ के पूरा प्रॉपर जान सकते हैं। तो इतना सब कुछ यहाँ आपको दिखाया गया है। और उससे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पे हर बार ये मेंशन होता था रेड करके। देखिए यह सेवा 14/12/2023 तक निःशुल्क है, और 14 जून भी यहाँ पे कभी था और सितंबर भी था, अब जाके ये इतना सारा आ गया है। तो ऐसे ही करके हमको कम्प्लीटली सारा कुछ करवा डालना है। तो बस इतना ही रहा, अब आगे और मोबाइल पे चलते हैं और वहाँ बाकी की चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। तो ऐसे ही करके सारा कुछ कम्प्लीटली हम लोगों को जान लेना है, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है करना है। देखिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है ऑलरेडी, क्योंकि मैंने जो जानकारी दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हमको ये चीज़ और बहुत ज़्यादा अपने सारे दर्शकों से कहनी है कि भाई मेरा वीडियोज़ आप स्किप करके देखते हैं, उसके बाद जब चीज़ें नहीं क्लियर होती हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि मेरा नहीं हो रहा, ये दिखा रहा, वो दिखा रहा। तो प्लीज़ आप थोड़ा पेशेंस रखिए और चीज़ों को बारीकियों से देखिए। मैं देखिए इतना बेहतरीन वीडियोज़ नहीं अभी दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वो सारी चीज़ें नहीं अवेलेबल हैं जिनकी वजह से मेरा क्वालिटी कंटेंट अच्छा हो। इस वजह से आप लोगों को बाहर की नॉइज़ें मिल जाती होंगी, तो आप थोड़ा बोरियत करते होंगे, तो मेरा थोड़ा अजीब लग जाता है, तो आप बढ़ा के स्किप कर लेते हैं। फिर जब आप वहाँ पे पूरी जानकारी आप सुनते ही नहीं है, उसके बाद जब आगे प्रोसेस करते हैं तो रिजल्ट वहाँ पे 0 होता है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कहते हैं ऐसा नहीं हो रहा। तो हम आप लोगों को सबको बताना चाहते हैं, प्लीज़ स्किप ना किया करिए। टाइम ना हो तो नेक्स्ट टाइम, फिर कभी टाइम हो तो 10-15 मिनट का समय देके आप देख लिया करिए, लेकिन ये स्किप ना किया करिए। आपको अधूरी जानकारी मिलेगी तो फिर आपका ये टाइम भी वेस्ट होगा जो आप यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। जैसा कि ये वीडियो देख रहे हैं आप यहाँ पे, इस वीडियो को मैंने बनाया था, ये बहुत बड़ा काम है, मैंने आप लोगों को बताया, और इस पर इसी वजह से इतना सारा व्यूज आ रहा है, इतना लंबा वीडियो होने के बाद भी। क्योंकि ये काम जो इस वीडियोज़ के माध्यम से हो रहा है, ये आपको रीजनल ऑफिस जाना पड़ेगा, और बहुत बड़ा काम है एक हिसाब से अगर देखा जाए। मैं खुद ही जब नहीं जानता था ये सारा ट्रिक, तो इससे पहले मैं खुद ही 1-2 काम के लिए काफ़ी दौड़ा भागा करता था और पैसे बहुत इन्वेस्ट होते थे। यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, मैंने कई सारे निकाले हैं ऐसे, इस वजह से हम आप लोगों को बताते हैं कि इसको पूरा देखिए, स्किप ना किया करिए, और फिर देखिए कैसे कैसे होता है, पूरा हो जाएगा। तो यही संदेश था सभी लोगों के लिए, और फिर आगे का हम काम करने वाले हैं स्क्रीन के माध्यम से। तो देखिए मैं स्क्रीन पे कुछ चीज़ें लगा रहा हूँ, आप इनको रीड करिए। तो मैं स्क्रीन पे सबसे पहले जो हम बताने वाले हैं POI और POA, तो दोनों में एक ही डॉक्यूमेंट्स लग जाता है, पहले वो जान लेते हैं। तो देखिए पहचान और पते दोनों के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होना चाहिए। तो फाइनली हमने स्क्रीन पे आपको दिखा दिया है। देखिए दोनों चीज़ें एक ही डॉक्यूमेंट से सही हो सकती हैं। तो दोनों चीज़ें में कौन से ऐसा एक डॉक्यूमेंट्स है जो दोनों चीज़ों में लग जाता है। यहाँ जो हम जितने भी हाईलाइट आपको दिख रहे हैं ये सारे हैं। ऊपर सबसे पहले आप ऊपर ही देख सकते हैं लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स फॉर बूथ आइडेंटिटी एंड एड्रेस, मतलब एक ही डॉक्यूमेंट से दोनों चीज़ें कंप्लीटली सॉल्व हो सकती हैं। अपडेट कराना है अगर, तो ना तो आपको 2 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, इनमें से 10 यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। इन 10 फॉर्मेट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स है आपके पास तो आप दोनों कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जो चीज़ें सेम आधार कार्ड पे है, नाम और डेट ऑफ बर्थ और सारा कुछ एड्रेस वगैरह, वो सेम इन वाले डॉक्यूमेंट्स पे सेम होना चाहिए, कोई स्पेलिंग मिसमैच ना हो, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। ये इसका एक सबसे बहुत ही सटीक इन्फॉर्मेशन है, ये आप लोग पहले ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे शुरू करते हैं। ए पर सिर्फ राशन कार्ड से हो जाएगा। जिनका राशन कार्ड होगा नाम, उन्हीं का फोटोज होगा, उन्हीं का एड्रेस, उन्हीं का नाम, तो उनका हो जाएगा। वोटर आइडेंटिटी कार्ड से दोनों चीज़ें हो जाएंगी। किसान फोटो पासबुक आपको दिख रहा है। इंडियन पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, वैलिडिटी उसकी अभी हो, अनवैलिड होगा तो नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट इशूज आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट, ST SC OBC सर्टिफिकेट, ये और मैरिज सर्टिफिकेट हैविंग फोटोग्राफ के साथ। तो ये सारा कुछ आपके पास इनमें से एक कुछ भी हो तो आप दोनों चीज़ों में करेक्शन करा सकते हैं, मतलब अपडेट करा सकते हैं। तो यहाँ पे आप इंडियन पासपोर्ट गवर्नमेंट, और नीचे देखिए यहाँ पे F है डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड। डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड में आपको क्या होता है, जो विकलांगता प्रमाण पत्र होता है उससे आप अगर विकलांगता प्रमाण पत्र जो भी अगर हैंडीक्राफ्ट हैं तो उनके पास डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड होगा, तो विकलांगता प्रमाण पत्र से दोनों चीज़ें कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिए नीचे जी पे है ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड। ट्रांसजेंडर आप लोगों को बता दें, बहुत से लोगों को शायद ना पता हो, मेरे चैनल वालों को। ट्रांसजेंडर होता है मेल फीमेल के बीच में जो एक ट्रांसजेंडर होता है, जैसे 3 होते हैं मेल और फीमेल्स और ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर अगर मेरे वीडियोस पे हैं और उनका भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है तो उनके पास एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, फोटो प्रमाणित और सारा कुछ उस पर लिखा होता है, तो उससे भी वो कंप्लीटली करेक्शन करा सकते हैं। फिर यहाँ पे एच पे देखिए हमने रेड कर दिया आई पे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड UDI फॉर्मेट होता है
यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। फॉर्मेट मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है। इस फॉर्मेट पे फोटो लगा के इन्हीं किसी साइन मोहर करवाना होता है। नीचे भी देख सर्टिफिकेट इशूड बाय यूसीआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट बाय रिकॉग्निशन शेल्टर होम्स, मतलब ये जो अनाथालय वगैरह होते हैं जहाँ पे जिनके कोई घर नहीं होता, जो किसी के अंडरटेकिंग रहते हैं, शायद उनसे इस वाले फॉर्मेट पे साइन मोहर करा के कम्प्लीटली ये कराना हो। और नीचे देखिए सबसे लास्ट में लिखा है प्रिजनर एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स ऑफिसर। ये एक होता है आइडेंटिटी कार्ड। अगर ये इनमें से कुछ आपके पास है तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पे अगर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस, पता और पहचान, दोनों में ये इतने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जितने आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं इनमें से कुछ भी अगर आपके पास है और सेम डिटेल आधार पे है, सेम उस पे है, तो आप दोनों चीज़ें करवा सकते हैं। ये आपका हो गया एक ही फॉर्मेट दोनों जगहों पे लगना है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस। अब आगे चल के हम जल्दी से देख लेते हैं कि प्रूफ ऑफ एड्रेस में सिंगल क्या लगता है और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में सिंगल कौन सा लगता है। अब यहाँ डॉक्यूमेंट्स फॉर आइडेंटिटी, यहाँ डॉक्यूमेंट्स वो वाला दिखाया गया है जो आइडेंटिटी प्रूफ देता है, मतलब हमारी पहचान का प्रूफ। तो देखिए ए पे है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ। अगर आपको आइडेंटिटी प्रूफ में ये यूज़ करना है तो आपके पास यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जैसे टीसी मार्कशीट वगैरह फोटोग्राफ के साथ यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए, तो उसे हम आइडेंटिटी प्रूफ करा सकते हैं अपना। फिर मार्कशीट सर्टिफिकेट इशूज बाय रिकमेंडेशन बोर्ड ऑफ एजुकेशन फॉर यूनिवर्सिटी विद फोटोग्राफ, यहाँ पे भी आप मार्कशीट वगैरह दिखाया गया हो। फिर सी पे देखते हैं पैन कार्ड। पैन कार्ड भी आपका इस चीज़ में कौन आराम से आइडेंटिटी दे सकता है। फिर आपका गवर्नमेंट स्टेटरी बॉडी पीएसयू इशूज एम्प्लॉय पेंशनर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, पेंशनर पेमेंट ऑर्डर एंड मेडिक्लेम कार्ड। इनमें से कुछ भी है, आप देख पा रहे हैं डी पे आपको दिखाया गया है। इनमें से अगर कुछ भी है आपके पास, पेंशनर कार्ड, पेंशनर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, पेंशनर पेमेंट ऑर्डर स्लिप और मेडिक्लेम कार्ड, इनमें से कुछ भी है तो आप आइडेंटिटी प्रूफ में यूज़ कर सकते हैं। फिर ड्राइवरी लाइसेंस अगर आपके पास है तो उससे भी आप आइडेंटिटी प्रूफ में अपने यूज़ कर सकते हैं, मतलब अपना आइडेंटिटी, अपना पहचान के प्रूफ में दे सकते हैं, जिसपे आपका नाम पड़ा होगा, फोटो लगा होगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह होगा, एड्रेस नहीं होता है। फ्रीडम फाइटर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये फ्रीडम फाइटर शायद आर्मी की तरफ से या कुछ सीआरपी या कुछ भी कोई आर्मी की तरफ से जो रिटायर्ड बड़े अधिकारी होते हैं उनको शायद ये फ्रीडम फाइटर वाला फोटो आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, जिनसे वो अपना आइडेंटिटी प्रूफ दे सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने जान लिया है डॉक्यूमेंट्स फॉर आइडेंटिटी, और अब बचा है डॉक्यूमेंट फॉर एड्रेस। यहाँ नीचे आप देख पा रहे हैं, यहाँ मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, यहाँ लिखा है डॉक्यूमेंट्स फॉर एड्रेस। तो अभी हम डॉक्यूमेंट्स फॉर एड्रेस में चलेंगे और सारा कुछ क्लियर करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स एड्रेस में चलने के बाद देखिए हमने कर दिया यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स फॉर एड्रेस, हमने डॉक्यूमेंट्स फॉर आइडेंटिटी कर लिया है, डॉक्यूमेंट्स फॉर एड्रेस भी कर लिया है, और ऊपर कर लिया था डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिटी और एड्रेस, दोनों कंप्लीट हो गए। अब डॉक्यूमेंट्स फॉर एड्रेस, एड्रेस में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए वो भी जान लेते हैं और फिर वीडियो को करते हैं एंड। अब जानेंगे हम डॉक्यूमेंट्स फॉर एड्रेस। तो हमारे पते में कौन कौन से लगने हैं सारा कुछ जानते हैं। देखिए ए पे है इलेक्ट्रिक, मतलब आपका जो होता है वो बिजली का बिल 3 महीने से पुराना ना हो पहले, तो ये जान लें। इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस और टेलीफोन, मोबाइल, ब्रॉडबैंड बिल, ये सारे इनमें से कुछ एक है तो आपका एड्रेस प्रूफ में काम कर जाएगा। और यहाँ पे सामने लिखा है नॉट मोर देन 3 months ओल्ड, 3 महीने से बिल्कुल भी पुराना ना हो, तो ये आपका एड्रेस में वर्क कर जाएगा। फिर नीचे देखिए भामाशाह होता है कार्ड, डोमिसाइल होता है आपका निवास, और रेजिडेंट सर्टिफिकेट वो ही, जन आधार, मनरेगा, नरेगा, जॉब कार्ड, लेबर कार्ड, इनमें से कुछ भी है आपके पास तो आप अपना एड्रेस करेक्शन कर सकते हैं। बस यहाँ पे ध्यान हर बार ये देना है कि जो चीज़ आपको इन डॉक्यूमेंट्स पे मिले वो सेम आपके आधार कार्ड पे बैक साइड में एड्रेस में मेंशन हो। कुछ भी ज़्यादा हुआ या कम हुआ इधर उधर तो नहीं हो पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है जो हर बार हम आपसे बोलते रहते हैं। तो भामाशाह, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जन आधार, मनरेगा, नरेगा, जॉब कार्ड, लेबर कार्ड, इनमें से कुछ भी है तो आप कंप्लीटली कर सकते हैं। फिर यहाँ नीचे देख सकते हैं इशूज अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज रूल होते हैं 2017 में जो भी आए हैं, मतलब ये यहाँ पे है वही विकलांगता प्रमाण पत्र के बारे में, उससे भी हम कर सकते हैं। ये आपका एड्रेस प्रूफ में आता है। फिर यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ राइट हो गया, ट्रांसजेंडर, वही जो मेल फीमेल के बीच में होते हैं। और फिर यहाँ सबसे लास्ट में देख सकते हैं इशूज बाय गजेटेड ऑफिसर ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर एड्स कंट्रोल सोसाइटी। एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से एक फॉर्मेट
UDI का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उस पर साइन अगर कर दे, एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोटेक्टर डायरेक्टर हेड होता है तो उससे भी हम ये एड्रेस करेक्शन में कम्प्लीटली लगा सकते हैं। तो ये इतना सारा होने के बाद नीचे थोड़ा सा हम लोग और चलेंगे और नीचे का सारा कुछ देख लेंगे। तो हम नीचे आ गए हैं, नीचे का बचा वाला यहाँ से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इसको मैं हाईलाइट कर दूँ पूरी प्रॉपर तरीके से ताकि कोई भी दिक्कत इसको समझने में आपको ना हो पाए। तो हाईलाइट करने के लिए मुझे थोड़ा सा इसको बहुत सावधानी बरतनी होगी। हमने कर डाला इसको हाईलाइट, यहाँ तक मुझे इसका ज़रूरत था, बस अब इसको पूरा प्रॉपर कर देते हैं हम ग्रीन। और ग्रीन करने के बाद थोड़ा सा ऊपर को स्क्रॉल करते हैं। यहाँ सब हम डॉक्यूमेंट्स लास्ट बचे हुए और आपको समझा दें। यहाँ देखिए सबसे ऊपर से वी से शुरुआत करते हैं। कमर्शियल बैंक पोस्ट ऑफिस पासबुक विद फोटोग्राफ। अगर आपके पास बैंक पोस्ट ऑफिस का पासबुक है, फोटोग्राफ से प्रमाणित है, तो उससे भी हम एड्रेस करेक्शन कर सकते हैं। फिर सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पे भी है पोस्ट ऑफिस अकाउंट क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट हो तब भी हो जाएगा, बस नॉट फॉर देन 3 मंथ से ओल्ड ना हो, ये भी 3 महीने से पुराना ना हो। ऊपर वाला जो पासबुक है उसका कोई लिमिट नहीं, लेकिन यहाँ से पोस्ट ऑफिस अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड है, स्टेटमेंट है, तो यहाँ आपका 3 महीने से पुराना ना हो। फिर वैलिड रेंट एग्रीमेंट, लाइसेंस एग्रीमेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा डी पे। और फिर ई पे आपको दिखा रहा है सर्टिफिकेट इशूज इन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट बाय MP MLA MLC म्युनिसिपल काउंसलर ग्रुप A ग्रुप B गजेटेड ऑफिसर EPO ऑफिसर तहसीलदार। यहाँ हम आपको बता दिए फॉर्मेट साइड में लगा दिए हैं। और इस फॉर्मेट में आपको इन लोगों से साइन मोहर करवा लेना है जो यहाँ पे आपको दिखाए जा रहे हैं। सर्टिफिकेट यही है और किन किन लोगों से कराना है, MP MLA MLC म्युनिसिपल काउंसलर और ग्रुप A B गजेटेड ऑफिसर EPO ऑफिसर और तहसीलदार। यहाँ पे रोक के मैं एक ये वीडियोस का ऊपर एक वो लगा दिया हूँ बैनर, आप इस वीडियोस को सर्च करके इसके बारे में पूरी जानकारी उसमें दी गई है। MP MLA MLC से कैसे साइन कराना है और गजेटेड ऑफिसर से कैसे कराना, ग्रुप A से कैसे कराना, EPO कौन है, तहसीलदार है, सारा कुछ इस वीडियोस में मिल जाएगा, तो क्लिक करके आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ समझ लीजिए, अगर ना समझ में आए तभी उस वीडियोस पे लास्ट में जाइएगा। फिर इन लोगों से साइन मोहर करवा के भी हम यहाँ पे एड्रेस करेक्शन करा सकते हैं। और कैसे साइन कराना है, क्या बारीकियाँ देखनी है, उसी वीडियोज़ में समझाया हुआ है। और अगर इस वीडियोज़ में वो सारा कुछ समझाएंगे तो ये वीडियो बहुत ही ऑलरेडी वैसे भी बड़ा है और हो जाएगा, तो इसलिए उसी वजह से उस वीडियोज़ पे जाके आप पूरा प्रॉपर इसको चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए हेड सेक्रेटरी होता है ग्रामीण क्षेत्र का, विलेज रेवेन्यू ऑफिसर और इंडिविजुअल फॉर रूरल एरियाज। इन सब में से कोई भी अगर फॉर्मेट पे साइन कर देगा फोटो लगा के तो आप एड्रेस करेक्शन में इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर सर्टिफिकेट इशूज टू स्टैंडर्ड इन UDI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट बाय द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट काउंसलेंट। कोई अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रिंसिपल या आपका सरकारी बहुत अच्छे कॉलेज का या स्कूल का कोई प्रिंसिपल है तो हम यह चीज़ उससे भी करवा सकते हैं। यहाँ ये चीज़ें आपको मेंशन हुई हैं, आप आराम से देख सकते हैं। फिर थोड़ा सा हम और नीचे को जाएंगे और यहाँ ब्रिज पंचायत हेड मुखिया अपना प्रधान भी कर देगा इस फॉर्मेट पे, तब भी हो जाएगा। वो फॉर्मेट आपका बगल में लगा है, ये फॉर्मेट आप गूगल की साइट पे जाकर के UDI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट लिख देंगे तो ये कम्प्लीटली सामने आ जाएगा। इसको PDF में डाउनलोड करके कलर में निकाल के इन लोगों से साइन मोहर किसी एक लोगों से करवा के इस फॉर्मेट पे हम एड्रेस करेक्शन अपना कर सकते हैं, पता बदल सकते हैं। बस किन से साइन कराना है, क्या सावधानियां हैं, ये सारा कुछ जानने के लिए उस वाले वीडियोस पे क्लिक करके आप जा सकते हैं। नीचे हमारे उस चैनल में इस वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा प्रॉपर इसी फॉर्मेट के बारे में वीडियोस बनाया हुआ है। फिर यहाँ पे हम पहुंचे थे, अब जाके SBI प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट नॉट मोर देन एनी, 1 साल से पुराना ना हो। प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट है अगर आपके पास तो उससे भी एड्रेस करेक्शन हो जाए, बस 1 साल से पुराना ना हो, ये भी सारा कुछ ध्यान देना है। और फिर नीचे से थोड़ा जाएंगे, फिर लिखा है वैलिड रजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट ऑफ गिफ्ट। यहाँ पे वैलिड रजिस्ट्रेशन सेल एग्रीमेंट होगा, उससे भी हम लोग आराम से कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट स्टोरी वो भी PSU इशूज रिकमेंडेशन अलॉटमेंट लेटर नॉट फॉर 1 ईयर ओल्ड। अलॉटमेंट लेटर होता है जो जैसे कोई ग्रामीण क्षेत्र में जब आवासें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं तो जो उसको जिसके नाम आवास जाती है उसको एक अलॉटमेंट लेटर मिलता है, तो उस वाले लेटर से भी हम अपना एड्रेस करेक्शन कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है वो 1 साल से पुराना ना हो। यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं, नॉट मोर देन 1 ईयर, तो ये सब ध्यान रखना है, बस इसी से सारा कुछ हो सकता है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं के पे है लाइफ
और मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नॉट मोर देन 1 ईयर। आपके पास मेडिकल पॉलिसी है तब भी आप 1 साल से पुरानी न हो, आप वहाँ उसे भी यूज़ करके कम्प्लीटली कर सकते हैं। बस इतना ही वीडियोज़ है, बाकी आप इसको स्क्रीन रोक करके पढ़ सकते हैं और ये यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो इस UDI स्टैंडर्ड फॉर्मेट के बारे में पूरा समझाया गया है। अब मैं वीडियोज़ को बहुत ही जल्दी स्टॉप करने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा हो गया है कि आप सच में अगर लास्ट तक आए होंगे तो बहुत ही थक गए होंगे। तो यहाँ से हम स्टॉप करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और अपना ख्याल रखिए।